स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि पीवाईक्यू फॉर्मेट में है, क्योंकि पिछले वर्ष में सभी आए हुए हैं। क्लास नंबर 3 है। जो लोग नए हैं वो पहले की क्लास जाकर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, पुलिस, एसएससी, रेलवे सभी में आए हुए हैं। एक ही जगह पे आपको इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसमें एलटी ग्रेड का चल रहा है, वो भी उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तथा होमगार्ड में जो प्योर जीके जीएस आएगी उसके लिए भी लाभदायक साबित आपको होगी। जो लोग नए हैं क्लास को, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो। मानव समाधानों में कुत्ता कहाँ दफनाए गए थे? मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? ठीक, दफनाए गए थे। बताइए कहाँ दफनाए गए थे? मानव समाधानों के साथ में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? क्वेश्चन ये है। बुर्ज होम, गुफ्फरकाल, मारतंड या मेहरगढ़? देखिए मेहरगढ़ में क्या है, मेहरगढ़ कहाँ है? ये रहा आपका बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जहाँ से प्रथम कृषि के अवशेष मिले हैं, जहाँ से गेहूं तथा जौ की पैदावार होती थी। ये प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले। गुफ्फरकाल और बुर्ज होम, देखिए इसका कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे मानव समाधि के साथ? ये था बुर्ज होम में। ठीक, अब ये है कहाँ? बुर्ज होम और गुफ्फरकाल दोनों ही कश्मीर में स्थित हैं। ठीक, कश्मीर में। अब इन दोनों गुफ्फरकाल और बुर्ज होम से क्या मिले हैं? यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास, गर्तावास आप लोग जानते हैं गर्तावास क्या होता है? गर्तावास के साक्ष्य, जो गर्तावास कहते हैं, जो गड्ढे वाले घर होते हैं, गड्ढे वाले घर यहाँ से मिले। ठीक, बुर्ज होम और गुफ्फरकाल से, जो कि कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। किस स्थान पर नवपाषाण काल में गेहूं एवं जौ के सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं? कोल्डिहवा, रंगपुर, लोथल या मेहरगढ़? कि मैंने अभी आपको बताया मेहरगढ़ में इसके मिले हैं गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का दोनों स्थान है, लोथल और गुजरात। और कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? कौन सा खाद्य अनाज प्रयोग में सबसे ज्यादा पहले लाया गया था? गेहूं, जौ, मक्का या धान? इसमें सही आंसर क्या है? जौ। जौ को ऋग्वेद काल में क्या कहा गया है? यव। ठीक, और गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग। ठीक, ताम्रपाषाण काल के लोग, इसको देखो ताम्रपाषाण काल क्यों कहा गया है? यहाँ पर क्या है, पत्थर के साथ में तांबा का भी प्रयोग किया जाता था। तांबे के औजार भी प्रयोग किए जाते थे। तांबे के उपकरण भी प्रयोग किए जाते थे। ठीक, और ताम्रपाषाण काल एक संस्कृति थी, संस्कृति जो कि थी, जिसे कहते थे हम लोग जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति, जो कि कहाँ थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में कौन सी नदी पे थी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी थी एक, प्रवरा नदी, उसके तट पर यह स्थित थी। और इसकी जारवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है इनाम गांव। ये पूछा जाता है इनाम गांव कहाँ है या किस संस्कृति का है? संस्कृति है तो जारवे संस्कृति, और स्थान है कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। ठीक, अब यहाँ के लोग शवों को कैसे दफनाते थे फर्श के नीचे? उत्तर से दक्षिण की ओर
दफनाया करते थे। हमारे रीति रिवाजों में भी जब भी कोई मर जाता है तो उसको उत्तर दक्षिणी अभी भी लिटाया जाता है या दफनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में है? नवदा टोली भी एक संस्कृति का ही स्थान है, जैसे इनाम गांव भी है, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र का है, तो ऐसे नवदा टोली भी एक संस्कृति का है। बताइए कौन सा है, किस जगह पे है ये नवदा टोली? देखिए ये संस्कृति है इसकी मालवा संस्कृति, संस्कृति मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का है और कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर लौह धातु का प्राचीनतम साक्ष्य मिला? सबसे पहले लौह धातु कहाँ पर प्रयोग की गई थी और उसका साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसंबी, हस्तिनापुर। बताइए कहाँ है? हस्तिनापुर तो यूपी में आपका है, कौसंबी भी यूपी में है, तक्षशिला कहाँ है? बिहार में, और अतरंजी खेड़ा आपका सही आंसर है। यहाँ पर लौह धातु का वो मिला था पहला, और ये है कहाँ? एटा में, एटा उत्तर प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, सभी आए हुए हैं। प्रश्न है, गौरिक मृदभांड, एक मृदभांड था जिसका नाम था गौरिक, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? ये गौरिक मृदभांड जो था इसका नामकरण किस जगह पर हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा है। हस्तिनापुर, अहिछत्र, नोह, लाल किला। बताइए इसमें सही आंसर क्या है? लाल किला आप लोग जानते हैं दिल्ली में है। नोह नया स्थान है, ये तो है नहीं। अहिछत्र कहाँ है? ये भी यूपी में बरेली के आसपास का अहिछत्र बोलते हैं। और हस्तिनापुर कहाँ है? ये भी यूपी में मेरठ के आसपास का है। सही आंसर आपका हस्तिनापुर है। ठीक, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार भी मेरठ में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? मेरठ में, मेरठ और सहारनपुर के बाउंड्री पर। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथ, यह स्थान है कौन से राज्य में है ये पूछ रहा है। कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडुराज देवी बंगाल, या दाइमाबाद महाराष्ट्र। देखो एक है दाइमाबाद, एक है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। और दाइमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, तो ये तो सही है। पांडुराज देवी भी सही है। चिरांद बिहार में भी सही है, पहली क्लास में मैंने बताया था, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, हड्डी के उपकरण। ठीक, अब कायथा कर्नाटक ये गलत है। कायथा कहाँ है? कायथा है मध्य प्रदेश में। कायथा नामक स्थान पर एक बराहमिहिर जो थे खगोलविद, बराहमिहिर की जन्मस्थली थी, बराहमिहिर की जन्मस्थली। और कायथा को कपित्थु भी बोलते हैं, कपित्थु, कपित्थु भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाषाण कालीन लोग कहाँ अधिवास करते थे? देखो पूरा पाषाण काल के अधिवास का स्थान बताइए, मध्य पाषाण के अधिवास का स्थान बताइए, नव पाषाण काल के अधिवास का स्थान बताइए, और ताम्र पाषाण काल के अधिवास का स्थान बताएं आप लोग। देखो पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? ये नदी तट पर रहते थे, नदी तट पर अधिवास करते थे। गंगा, जो कि गंगा नदी क्षेत्र था, गंगा घाटी का। पहले ये लोग विंध्य क्षेत्र में रहते थे, फिर गंगा घाटी में आ गए थे इसमें रहने के लिए। तो हो गया नदी तट पर। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ अधिवास करते थे? ये शैलाश्रय में करते थे, मतलब पहाड़ों पे। सॉरी, शैलाश्रय पर अधिवास करते थे। नव पाषाण काल के लोग कहाँ अधिवास करते थे? ये गर्तावास में करते थे, गर्तावास मतलब गड्ढों के घर में। और ताम्र पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? ये कच्चे घर तथा पक्के घरों में
अधिवास करते थे। ठीक, कच्चे घर तथा पक्के घरों में अधिवास करते थे। अब आज की क्वेश्चन देखिए इतने ही हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आप लोग कैसे लगाएं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर वीडियो उनके पास पहुंचती रहे। ये क्लास यूपी पीसीएस तक की डिजाइन है। बाकी आप जो भी वनडे एग्जाम यहाँ से देंगे सारे क्वेश्चन क्वालिफाई होंगे। लेखपाल है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है, एसएससी, रेलवे, सारे के सारे यहाँ से आपको क्वालिफाइंग होते दिखेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।